हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। आज हम करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव की एक्सरसाइज। तो इससे पहले भी हमने ये एक्सरसाइज देखे थे, लेकिन जो आज मैं एक्सरसाइज लेने वाली हूँ ये है कुछ आपके एक्सेप्शनल केसेस। इट मींस यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज लूंगी जो अपवाद होते हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जो रूल्स तो इसमें हैं, लेकिन कुछ रूल्स एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप पहले तो देख सकते हैं। मैंने इस बोर्ड पर और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस बोर्ड पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रूल्स आपके लिए लेकर आई हूं। और आपको करना क्या है फ्रेंड्स, हर एक चीज को ध्यान से सुनना है, देखना है। और मैं आपसे ये भी बोलूंगी कि आप पेन और पेंसिल लेकर के भी बैठिए, क्योंकि मैं कुछ आज आपको ट्रिक भी देने वाली हूँ कि ये एक्सेप्शनल केस कैसे सॉल्व करना है। अब ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स कौन से, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया है someone has killed him। इसका जो मैंने पैसिव वॉइस बनाया वो बनाया मैंने he has been killed। बाय लगा के someone नहीं लगाया, लेकिन क्यों नहीं लगाया इसका आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, the police inquired into the case। इसका जो पैसिव वॉइस बनाया वो मैंने बनाया the case was inquired into, लेकिन बाय लगा के पुलिस को नहीं ज्वाइंट किया। क्यों नहीं किया है इसका आंसर आपको मिलने वाला है। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, nobody brought a banana। इसका हमने जो पैसिव वॉइस बनाया a banana was not brought by nobody, क्यों नहीं किया, ये आंसर आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे we know that he was an MLA। तो ये क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। आपको यदि पैसिव वॉइस करने के लिए बोला जाएगा तो ये उसका इस तरीके से बनेगा, it is known that he was an MLA। यहाँ पर was होकर के भी मैंने यहाँ पर is का यूज किया है। और सेकंड थिंग, मैंने यहां पर कहीं भी बाय का यूज नहीं किया है। और सेकंड जो हम सेंटेंस देखते हैं, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड। इसका जो हमने पैसिव वॉइस बनाया वो फ्रेंड्स ऐसा था, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रूल्स तो हम फॉलो कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है रूल्स तो हर फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। मतलब क्या है, ग्रामर फुल ऑफ एक्सेप्शनल होती है। इंग्लिश में एक रूल बनता है तो उसको तोड़ने के लिए आगे के 10 रूल्स भी फॉर्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना एक्टिव और पैसिव का, यदि आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि आप डायरेक्टली इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या आप ये एक्सेप्शनल केस देखेंगे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक्टिव और पैसिव के 17 to 18 पार्ट्स आपके लिए लेकर आए थे। तो हर पार्ट जो है एक फुल रूल को फॉलो करता है। इट मींस यहाँ पर हमने 17 से 18 वीडियोस बनाए, पार्ट्स बनाए, जिसमें एक्टिव और पैसिव को किस तरीके से फॉर्म करना है। जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग की थी आपने देखा होगा, तो आपको हमने बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, ट्रांजेक्टिव इंट्रांजेक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने उसमें देखा था WH का कैसे पैसिव वॉइस करना है, वर्बल क्वेश्चन का कैसे पैसिव वॉइस करना है, इंपेरेटिव का कैसे पैसिव वॉइस करना है। इसके साथ में ऑप्टेटिव का भी हमने आपको पैसिव वॉइस बताया था। फ्रेंड्स, ना केवल हमने आपको एक्टिव टू पैसिव बताया था, बल्कि हमने आपको पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे करना है। इट मींस हमने एक्टिव से पैसिव बताया, साथ में इन्हीं सभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस किस प्रकार से करना है ये भी हमने आपको पूरी डिटेल में बताया है। यदि आपने वो सभी पार्ट्स देखे हैं हमारे ऐप में, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे पीओ की एग्जाम होने दीजिए, क्लर्क की होने दीजिए, एसएससी एग्जाम होने दीजिए, यूपीएससी, पीएससी, सभी में ग्रामर का एक पार्ट होता है और उसमें एक्टिव और पैसिव तो आते ही हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्टिव और पैसिव भी है। और सेंटेंस जो आते हैं ना वो फ्रेंड्स ऐसे नहीं आते हैं, ही ईट्स बनाना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ किसी और रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आपको सभी बेसिक रूल्स जो हमने आपको मोर देन 17 to 18 पार्ट्स पढ़ाए हैं, आपको पहले वही पढ़ना होगा, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आएंगे। और ये हमारा एक्टिव और पैसिव का लास्ट वीडियो है, और हर वीडियो को हमने सीक्वेंस वाइज हमारे ऐप में आपके लिए डिजाइन किया है। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वीडियो सबसे पहले आपको देखना होगा। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको ये बोलूंगी कि प्लीज 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 आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरीके के और बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके। और मैं एक और चीज गारंटी के साथ बोलती हूँ कि इस तरीके के सेंटेंस जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ना ही आप किसी और इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। ये केवल मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सभी सेंटेंस उनके लिए मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो हेडिंग दी है वो है एक्सरसाइज एक्टिव पैसिव वॉइस एक्सेप्शनल केस। पहले ही मैंने लिख दिया एक्सेप्शनल केस मींस अपवाद हैं, ये रूल को फॉलो तो करेंगे लेकिन कहीं कहीं आपको वो रूल से भागते हुए नजर आएंगे। हर एक चीज को ध्यान से सुनिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा देखना है। देखिए, जो फर्स्ट थिंग मैंने लिखी है, इन मेकिंग ऑफ पैसिव वॉइस इंसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट का मीन्स होता है जो घटनाएं होती हैं। यदि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं और उस सेंटेंस में आपको लग रहा है, एक्टिव सेंटेंस में आपको लग रहा है कि यहाँ पर घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन कर्ता के, इट मीन्स करने वाले से ज्यादा जो उसने कृत्य किया है, जो उसने काम किया है वो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो आप पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर बाय और उसके आगे जो भी सब्जेक्ट है उसे हटा देते। इन सम अप वी कैन से दैट कि आपको बाय प्लस एजेंट का यूज करना ही नहीं है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसका मैं आपको सेंटेंस अभी बताने वाली हूं। और एक और रूल है जो इसके साथ में मैं आपको बता देती हूं, डोंट यूज आफ्टर बाय समवन, नोबडी, जज, पुलिस, मैन, पर्सन एटसेट्रा। यदि आपको इस तरीके के सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, समवन दिखाई दिया, नोबडी दिखाई देता है, जज दिखाई देता है, पुलिस दिखाई देता है, मैन दिखाई देता है, विमेन दिखाई देता है, पर्सन्स दिखाई देते हैं, तब आपको क्या बाय का यूज नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इन सेंटेंसों में ये एज्यूम किया जाता है, इन सेंटेंसेस में ये एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर जो भी है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो इनसे रिलेट जो ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में या तो ये वर्ड्स दिख जाते हैं, यदि वर्ड्स नहीं दिखते लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे जो बाय है उसको हटा दीजिए। कैसे हटाना है यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समवन हैज किल्ड हिम, कोई उसे मार चुका है, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए इंपॉर्टेंट क्या है, किसी ने या जो मर चुका है। यदि आपको ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि समवन हटाना है, नहीं ध्यान में आ रहा, ठीक है, आप इतना नहीं ध्यान में रख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप मुझे पहले बताइए किसी ने उसे मारा या कोई उसे मार चुका है, तो यहाँ पे जो मरा है वो इंपॉर्टेंट है या कोई अननोन पर्सन है। तो हम सबसे पहले कहाँ भागेंगे, नॉर्मल सी बात है, कहीं कोई मर्डर हो जाता है तो हम पहले ये नहीं देखते कि उसको मारा किसने, मरा कौन है, यहाँ पर फोकस करते हैं ना। सेम थिंग आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसमें ये हिम इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट क्या हो रहा है, मरने का हो रहा है, किसका, उसका, हमें मालूम नहीं किसने मारा है। तो यहां पर जब इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है तो हमारा रूल क्या बोलता है कि इंसिडेंट जब इंपॉर्टेंट होता है तो बाय प्लस एजेंट को आपको क्रॉस करना है। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, बिल्कुल जो रूल्स हमने आपको पहले बताए थे वही रूल्स फॉलो करके बनेगा। ही हैज बीन किल्ड, बीन क्यों आ गया, टू बीस का फॉर्म है जो हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है। यहां पर आपको बाय लगा के संबंध नहीं करना है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इतना लंबा चौड़ा जो मैंने बताया नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करती हूँ। देखिए, समवन हैज किल्ड हिम, इसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन होगा वह ये होगा, किसी ने उसे मारा है। इट मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस हमें कैसे करना है, ही हैज बीन किल्ड, वह मारा जा चुका है। अभी यहाँ पे श्योर है क्या, बाय संबंध मतलब किसने मारा है, बाय राम श्याम। यदि आपके पास में श्योरिटी नहीं है सब्जेक्ट की तो आप बाय लगाने की भूल मत कीजिए। तो यहाँ पे समवन का मीन्स होता है
किसी का हमें मालूम नहीं ना कि कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको इन सम अप यही बोलना चाहूंगी, जब आप श्योर नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है तब आप बाय का यूज भूल करके भी मत कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीन्स है कि पुलिस ने केस की इंक्वायरी की। इसका पैसिव वॉइस हमने कैसे किया, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू। अब यहाँ पर आप बोलेंगे बाय द पुलिस क्यों नहीं लगाया, तो फ्रेंड्स इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर यह है कि आपको कुछ चीजें एज्यूम भी करनी पड़ती है। यदि मैं आपको बोलती हूँ कि इंक्वायरी कौन करेगा, यदि कोई केस है तो इंक्वायरी कौन कर सकता है, या तो मैं करूंगी, क्या मेरे पास में उतनी अथॉरिटी है, या आप करेंगे कि आपके पास में उतनी अथॉरिटी है। अथॉरिटी किसके पास रहती है केस को इंक्वायरी करने की, पुलिस के पास में ही होती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हर टाइम पर बाय द पुलिस बाय द, तो इस तरीके से हमेशा आपको देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ चीजें आपको माननी होती हैं जिससे आपकी जो लैंग्वेज है वो फिगरेटिव होती है, अलंकारिक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेती हूँ, थीव्स वर अरेस्टेड। अब इसके आगे क्या आपको न्यूज़पेपर में हमेशा मिलता है बाय द पुलिस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि चोर को कौन पकड़ेगा, आप पकड़ नहीं सकते, मैं नहीं पकड़ सकती, तो चोर को पकड़ने का काम तो पुलिस का ही है ना। जो चीजें जनरली सबको मालूम होती हैं वहां पर हर टाइम पर पैसिव वॉइस में बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया जाता है। तो इसका रीजन अलग था, इसका रीजन अलग था। तो मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल सेंटेंस है, रूल्स के साथ तो जाएंगे लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रूल से दूर भी होते जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, Nobody brought a banana, कोई भी बनाना नहीं लाया। ओके, तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस बनाया, ए बनाना वॉज नॉट ब्रॉट, जैसे कि सेम रूल था जो हमने समवन के लिए किया था वही इसके लिए हमें करना होगा। नोबडी के लिए आप श्योर हैं, कोई भी नहीं, तो जहां आपका सब्जेक्ट ही श्योर नहीं है वहां पर आपको बाय लगा के उस सब्जेक्ट को ऐड नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 2 रूल्स मिल गए। फर्स्टली तो आपने देखा कि जब आप सब्जेक्ट श्योर नहीं है तब बाय मत लगाइए, और जो जनरल थिंग्स हो जो हमें मालूम होता है जैसे पुलिस हो गया, थीव्स हो गया, तो यदि इस तरीके का आपको पैसिव वॉइस मिल रहा है तो आप बाय का यूज नहीं करेंगे। और मैंने यदि आपको तो भी ध्यान में नहीं रहता तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए, समवन, नोबडी, जज, पुलिस, मैन, पर्सन, विमेन एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये वर्ड्स लिखने का रीजन यही है कि आप इनको पढ़ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। अब हमारा एक्सेप्शनल केस, जो अभी तक आपने सेंटेंस देखे वो थोड़े से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना कोई रूल ही नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर, वी नो दैट ही वॉज एन MLA। ओके, हम जानते हैं कि वह MLA था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पहले तो प्रेजेंट टेंस आ रहा है आपका, और आगे जाकर के आपको पास्ट टेंस में मिल रहा है। अब आपके पास में कंफ्यूजन होगा कि जो आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो किस में बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जो आपको दिखता है, मतलब जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो आपको आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही फॉर्म करना है। ये डाउट क्लियर हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया। अब आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, अब यहां से नहीं लेंगे कि ही वॉज एन MLA, नहीं लेंगे। यहाँ पे जो पैसिव वॉइस बनता है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो जनरल नोइंग थिंग्स होती है, जैसे कि हम जानते हैं, इट मींस हम जानते हैं कि वह MLA था, हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हम जानते हैं कि चोर पुलिस को पकड़ता है, हम जानते हैं कि स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो जनरल नोइंग थिंग्स होती हैं, जो हम जानते हैं, तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, इस तरीके से स्टार्टिंग होती है, तब आपको जो पैसिव वॉइस बनाना उसकी तरफ स्पेशल टेंशन देना होता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है ना वो इट से होती है। इट इज नोन दैट ही वॉज एन MLA। यहाँ पर आपको उल्टे से सीधा नहीं करना है, जैसा है उसी फॉर्म में आगे चले जाना है। इट इज नोन, आपको नोन क्यों करना है ये तो आपको मालूम है ना। इट इज नोन दैट ही वॉज एन MLA। दैट के आगे की सेंटेंस को बिना कुछ टच किए हुए एज इट इज कॉपी करना होता है। क्यों किया आपने कॉपी, क्योंकि जनरल नोइंग थिंग्स थी। हम जानते हैं कि पंखा हवा देता है, हम जानते हैं कि सर के ऊपर छत होती है, हम सभी जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी के सर के नीचे छत है या पंखा हवा नहीं दे रहा है। जो चीजें एकदम से जनरल होती हैं उसका यदि पैसिव वॉइस करना है तो उसकी स्टार्टिंग
स्टार्टिंग हमेशा आप इट से ही करेंगे, क्योंकि ये जो इट होता है ना वो किसका होगा, ये जो इट होगा आपके आगे वाले सेंटेंस को ये फॉर्म करता है। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आप बोल सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, मैं तो ये बोलूंगी नहीं है, लेकिन यदि आपने हमारे पहले के 16, 17 to 18 पार्ट्स देखें तो आप तुरंत बोल देंगे पैसिव वॉइस है, क्योंकि टू वीज के फॉर्म के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नो का हमने नोन किया है, नोइंग नहीं किया है, इसलिए आप इस डाउट में मत रहिए कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है, पैसिव वॉइस का ही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड। लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, ओके, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, यदि आप इस तरीके के सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं इट इज से, तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है, शाश्वत सत्य नहीं होगा। लोग ही कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं कि पृथ्वी गोल है कि चौकोर है, किस आकार की है, तो यहाँ पे जनरली लोगों का एक व्यूज बन जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है लोग कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे, कुछ ही लोगों का मत होता है, यहाँ पर पूरे लोगों का मत नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, ओके, तो मैंने आपको बताया था लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, बिल्कुल वैसे ही करनी है, इट इज सेड। अब आप बोलेंगे यहाँ पर इस इज के कारण मैंने यहाँ पर इज लिया या यहाँ के कारण लिया, अब आप मुझे आंसर देंगे कि आपने यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग दैट से पहले जो सेंटेंस देखा वो किस टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इज लेना है। यदि यहाँ पर ऐसा होता पीपल सेड, तो यहाँ पर आप क्या लेते, इट वॉज लेते, ना कि इज लेते। एकदम सिंपल वैसा ही बनाना है, इट इज सेड और दैट के आगे के सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर लेना है। और ध्यान रखना है मैं पैसिव वॉइस ही पढ़ा रही हूं और ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का ही है। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, टू बीस के फॉर्म के बाद में वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म लिया है। तो आपको जो बेसिक रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं, जो हमने बताए वो फॉलो करते जाने हैं, लेकिन उसके साथ में आपको कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस भी मिलते जाएंगे। तो ये हो गए आपके कुछ ऐसे सेंटेंस जो जनरली कुछ ही लोगों ने अपनी राय बना ली होती है, शाश्वत सत्य नहीं होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने देखे कि ग्रामर के ये जो पैसिव वॉइस बनाना है वो किस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप से बनाए हैं। अभी हम इसके बाद में जो और भी देखने वाले हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स, इट मींस कुछ वर्ब्स हमें ऐसे मिलते हैं, सरप्राइज, शॉक्ड, अलार्म, एस्टोनिश्ड, डिस्प्लीज्ड, तो उनका पैसिव वॉइस हमें कैसे करना होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, योर रिजल्ट डिस्प्लीज्ड मी, तो जो मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया मैंने किया आई वाज डिस्प्लीज्ड एट योर रिजल्ट, बाय का यूज नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं, आई नो हिम, तो मैंने जो उसका पैसिव वॉइस बनाया ही इज नोन टू मी किया, बाय मी नहीं किया, क्यों नहीं किया है, इसका भी आंसर मैं आपको देने वाली हूं। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, एनॉयड, इंप्रेस्ड, इसके साथ में हमेशा विथ का यूज करना है, लेकिन क्यों करना है, सेंटेंस देख लीजिए आप। इसी प्रकार से यदि आपको एक सेंटेंस मिलता है, द जॉब इंटरेस्टेड मी, तो मैंने इसका जो पैसिव वॉइस बनाया आई वाज इंटरेस्टेड इन द जॉब, ऐसा क्यों किया है, बाय का यूज दिखता ही नहीं है, एट करते हैं, कहीं इन करते हैं, कहीं विथ करते हैं, याद में कैसे रखना है, ध्यान में कैसे रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट तो नहीं है, बहुत सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको ट्रिक देने वाले हैं। इतना पार्ट आप जो अभी देख रहे थे वो इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का और इसके आगे के और भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये सभी पार्ट्स हमने अपने ऐप में आपको सीक्वेंस वाइज दिए हैं। यदि हम यूट्यूब पे देना चाहते तो दे सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, कोई भी पर्सन सीक्वेंस वाइज नहीं देखता है, और हम हमेशा आपको बोलते हैं कि ग्रामर के हर टॉपिक को सीक्वेंस वाइज ही देखिए, तभी वो आपको पूरी तरीके से इट मींस ओवरऑल क्लियर होगा। तो इसी कारण यदि आप ये सभी सेंटेंसेस, ये सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आप देखना चाहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे के रूल्स क्या है, इट मींस यदि आपके दिमाग में अभी भी क्यों आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये ग्रामर का कोर्स कितना ही इंपॉर्टेंट है। इट मींस यदि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में आपको A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल, ऐसा आपको ग्रामर का एक कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में इस तरीके के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, पैसिव वॉइस होने दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने दीजिए, टू का सो दैट क्यों करना है और कैसे करना है, नॉट ओनली बट आल्सो जीरेंट किस तरीके से करना है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस कैसे से बनाने हैं, और फ्रेंड्स और भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ राइटिंग स्किल हमने आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स दिए, जब आप देखेंगे हाँ अभी तक मैंने क्यों परचेज नहीं किया तो आपको अफसोस होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ अफसोस मत कीजिए, आज इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉलेशन के बाद में आपको समझ में
आएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और फ्रेंड्स हमारे ऐप में ग्रामर के साथ में स्पोकन का भी एक बहुत ही उम्दा किस्म का कोर्स है। इसमें आपको कोर्स के साथ में आपको 4 बुक्स भी बिल्कुल मिलने वाले हैं, जिसकी आप घर पर बैठ के डे बाय डे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर के साथ में स्पीकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है और जो स्पोकन होती है आपकी डे टू डे लाइफ में आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। इट मींस यदि आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इंग्लिश के कोर्स के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं एट लास्ट में आपसे बोलती हूँ कि ये सभी कोर्स की कीमत हमने बहुत ही कम रखी हुई है। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब तो कीजिए और प्लीज ये बताइए कि आज का हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।